टीम सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल बेग 2 साल तक आपको क्या कहकर इस्तेमाल करता रहा? बिलाल बेग ने मुझे ये कहा कि इकरार भाई ऐसी ना किसी के ऊपर जो एक्शन नहीं लेते, तो आप पहले आएँ, मैं आपसे केस डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आपने क्या करना है। तो मुझे ये था किसी ओपन प्लेस में मुझे बुलाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से ये होटल के रूम में बुलाएगा। उसके सामने गली में ना होटल है, रिसेप्शन पे बोल देना 212 में बिलाल मेरा बोल देना, वो आने देगा। टीम सरेआम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं बिलाल। उसके साथ साथ बिलाल का तो कोई इसमें सीन नहीं था। मेन तो बात थी टीम सरेआम की, उनके ट्रस्ट की वजह से मैं गई थी। मुझे यही था कि अगर टीम सरेआम के लोग इतने अच्छे होते हैं तो मुझे तो किसी ने कुछ कहना नहीं। इसने केस डिस्कस नहीं किया, इसने वहाँ पे पहले दूर बैठा हुआ था, फिर मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझे अपने साथ गले से लगाने की कोशिश की। इसी तरह से जो है ना, इसने टीम सरेआम क्योंकि टीम सरेआम के नाम पे इसने मुझे जिनसी इस्तेसाल करता रहा, डिफरेंट टाइप्स के जो होटल्स थे उनमें मुझे बुलाता रहा। मीडिया पे आने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि टीम सरेआम के जो इस किस्म के भेड़िए हैं ना, उनकी जो फेस है, उनका जो भयानक फेस है, उनका भयानक चेहरा, वो सारी दुनिया को पता चले। मदद के साथ हमारा मकसद सरेआम प्रोग्राम को बदनाम करना नहीं, हमारा मकसद इकरार भाई को बदनाम करना नहीं, हमारा मकसद है कि टीम सरेआम के पीछे छुपे वो भेड़िए जो कि सरेआम के नाम पर लोगों की बेटियां, लोगों की बहनों और लोगों की माओं का जिस्मानी इत्तेसाल कर रहे हैं, उनको बेनकाब करें, ताकि वो लोग भी पकड़ में आए जो कि सरेआम के नाम पर लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। 2012 में रिलीज होने वाला प्रोग्राम सरेआम, जिसके तवस्सल से सैकड़ों मुजरमों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया, कई बहनों की इज्जत को महफूज किया गया और कई सौ रिश्वतखोरों को बेनकाब किया गया। और ये सारा सहरा जाता है सैयद इकरारुल हसन को, जिन्होंने अपने वतन पाकिस्तान के लिए धमकियां, तशद्दुद बर्दाश्त किए, बल्कि कई दफा अपनी जान की बाजी भी लगाई। आपकी ये कई सालों की जिद्दोजहद देखकर आपको दिल से सलाम सैयद इकरारुल हसन साहब। हमें तो आपकी निस्बत से भी मोहब्बत है। आपने हमेशा हक और सच का साथ दिया, आपने कई जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाया और कई मजलूमीन को इंसाफ दिलवाया। हमारी इस वीडियो का मकसद प्रोग्राम सरेआम का नाम बदनाम करना नहीं, बल्कि मकसद ये है कि आपको आगाह करें कि प्रोग्राम सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल बेग किस तरह प्रोग्राम सरेआम का नाम गलत इस्तेमाल करके लड़कियों को आज जिस्मानी तौर पर इस्तेसाल करता है। हम अपने देखने वाले नाजरीन और सैयद इकरारुल हसन साहब से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस लड़की को इंसाफ दिलवाने के लिए हमारा साथ जरूर देंगे। आपका मेजबान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हर एक तस्वीर का दूसरा रुख जरूर होता है। आज एक ऐसी तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद, देखने के बाद यकीन करें कि आप हैरान होंगे और एक लम्हे के लिए आपको इस बात पर यकीन करना नामुमकिन लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा नाम, एक इतना बड़ा प्रोग्राम और उस प्रोग्राम का असिस्टेंट डायरेक्टर खवातीन का जिस्मानी इत्तेसाल करता। लेकिन कैसे, कौन सा दायरा है, किस तरह होता है, प्रोग्राम कौन सा है, ये सारा मामला ये लड़की आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा ऊंचा, क्या नाम है आपका? मेरी बहन आयशा मकबूल। अच्छा मेरी बहन, आपने जो सारी चीज़ें हमें बताई वो सच है, हकीकत? बिल्कुल वो सच है, हकीकत है। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं, मेरे मोबाइल में वीडियोस भी हैं, वो उसकी जो कॉल की रिकॉर्डिंग्स है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारी चैट मेरे पास पड़ी हुई है। ये शख्स है जिसने 2 साल तक मेरे ख्याल से आपको लाला लगा के रखा कि आपसे शादी करूंगा और आपका जिस्मानी तौर पर इस्तेसाल करता रहा। ये बंदा कौन है, किस प्रोग्राम से ताल्लुक़ है, किस अदारे से ताल्लुक़? इसका नाम बिलाल बेग है और इसका ताल्लुक टीम सरेआम से है। बिल्कुल असिस्टेंट डायरेक्टर टीम सरेआम का। टीम सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल बेग 2 साल तक आपको क्या कहकर इस्तेमाल करता रहा? निकाह के नाम पे ही कि मैं आपसे शादी कर लूँगा, लेकिन शादी इसने करनी नहीं थी। और दूसरी बात ये, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा इसके साथ कोई इस तरह से रब्ता हुआ था, क्योंकि मैंने कोई कंप्लेन रजिस्टर करवानी थी, इसको अपने एमएस की। इस वजह से मैंने टीम सरेआम के साथ कांटेक्ट किया था और जो कॉल थी वो उठाई थी बिलाल बेग ने। और बिलाल बेग ने मुझे ये कहा कि इकरार भाई ऐसी ना किसी के ऊपर जो एक्शन नहीं लेते, तो आप पहले आएँ, मैं आपसे केस डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा आपने क्या करना है। तो मुझे ये था किसी ओपन प्लेस में मुझे बुलाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से ये
होटल के रूम में बुलाएगा। आपको होटल में बुलाया? इसने इस वजह से बुलाया, इसने कहा केस डिस्कस करना है तो होटल के रूम में आप आ जाओ। उसकी कौन सा ये होटल था, किस जगह पर होटल था? ये मेरे पास मेरे मोबाइल में सारी रिकॉर्डिंग्स उसकी पड़ी हुई हैं। बख्शी टावर के पास था कोई होटल, ठीक है। तो वहाँ पे इसने मुझे बुलाया था और केस डिस्कस करने के नाम पे। तो मुझे तो ये था कि क्योंकि हम सारे के सारे टीम सरेआम के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। बिलाल उसके साथ साथ बिलाल का तो कोई इसमें सीन नहीं था। मेन तो बात थी टीम सरेआम की, उनके ट्रस्ट की वजह से मैं गई थी। मुझे यही था कि अगर टीम सरेआम के लोग इतने अच्छे होते हैं तो मुझे तो किसी ने कुछ कहना नहीं। तो मैं फिर चली गई थी केस डिस्कस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे इसने केस डिस्कस नहीं किया। इसने वहाँ पे पहले दूर बैठा हुआ था, फिर मेरे करीब आने की कोशिश की, मुझे अपने साथ गले से लगाने की कोशिश की, और जब मैंने इसको थोड़ा सा डांटा और ख़ुद से दूर करने की कोशिश की तो इसने मुझे ज़बरदस्ती। आपकी पहली मुलाकात थी इस बिलाल बेग नामी शख्स के साथ? बिल्कुल पहली मुलाकात थी, बिल्कुल पहली मुलाकात थी। तो मैं मुलाकात में एक बंदा आपके साथ इस तरह की हरकत करना शुरू मैं डर गई थी और मैंने कमरे से बाहर भी जाने की कोशिश की, और इसको भी पता चल गया था कि अगर मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ तो पता नहीं मैं बाहर जाके क्या ही बात बोल दूँ। ये तब भी मेरे पाँव में पड़ा था और इसने मुझसे यही कहा था कि मैं आपकी आवाज़ ही सुन के लट्टू हो गया था। इसने मुझे यही वर्ड्स बोले कि मैं दिल दे बैठा था आपकी आवाज़ सुन के। तो मैंने ये सोचा था कि मैंने शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। मुझे बगैर देखे हुए मेरे से उसने ये सारी बातें बोली, और उसी कमरे में इसने मुझे प्रपोज़ भी कर दिया और ये भी कहा कि मैं अब आपसे निकाह ही करूँ। पहली मुलाकात में शख्स बिलाल बेग आपके पैरों पर गिर गया, कहने लगा जी मैं आपकी आवाज़ सुनकर आप पर लट्टू हो गया और मैं तो आपसे ही शादी करना चाहता हूँ। इस तरह आपको वर्गलाया? जी बिल्कुल इसी तरह मुझे वर्गलाया। फिर इसी तरह से जो है ना, इसने टीम सरेआम क्योंकि टीम सरेआम के नाम पे इसने मुझे जिनसी इस्तेसाल करता रहा। डिफरेंट टाइप्स के जो होटल्स थे उनमें मुझे बुलाता रहा। जब भी मैंने इसको केसेस दिए हैं, बहुत से मैंने इसको बड़े बड़े केसेस दिए कि बड़े बड़े जो ये पॉलिटिशियंस के केसेस थे मैंने वो भी इसको दिए, लेकिन इसने हमेशा ही मुझे कहा कि जो इकरार भाई है ऐसे किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, आपने जब भी केस डिस्कस करना है आपने ऐसे ही आना है। माजरत के साथ हमारा मकसद सरेआम प्रोग्राम को बदनाम करना नहीं, हमारा मकसद इकरार भाई को बदनाम करना नहीं। हमारा मकसद है कि टीम सरेआम के पीछे छुपे वो भेड़िए जो कि सरेआम के नाम पर लोगों की बेटियां, लोगों की बहनों और लोगों की माओं का जिस्मानी इत्तिसाल कर रहे हैं, उनको बेनकाब करें ताकि वो लोग भी पकड़ में आए जो कि सरेआम के नाम पर लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ खेलते हैं। ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। बहरहाल मैंने आपको बताया कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो दिए, बड़े बड़े केसेस दिए, और इसने हमेशा मुझे ये कहा कि जो किस किस्म के केसेस दिए? टीम सरेआम को प्रोग्राम छापा करवाने के लिए आपने बिलाल बेग को प्रोग्राम भी दिए, ठीक है। रिसेंटली तो मेरी अपनी फ्रेंड का एक वाक़या था कि वो प्रिंसिपल है किसी स्कूल की, वहाँ पे उसका साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई थी। तो उसने मुझे कहा कि तुम तो जानती हो बिलाल को, तो तुम टीम सरेआम से रब्ता करो, बिलाल से रब्ता करो, उसको बताओ और कि वो इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, ठीक है। इकरार भाई के तक ये बात जाए और इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। तो इसने तब भी कहा कि आप दोनों आ जाओ तो केस डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जब इसने हमें बुलाया तो रिमशा के साथ इसने केस डिस्कस ना किया और मुझे कहता है कि बिलाल भाई तो इकरार भाई तो आजकल इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शंस ही नहीं ले रहे, वो सिर्फ पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं, थानों के ऊपर वो रेड करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, उनके ऊपर कोई प्रोग्राम्स नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं। और इसने मुझे ये भी कहा कि जो हमें पुलिस ने बड़ा मारा था, टीम सरेआम को बड़ा मारा था, उस वजह से इकरार भाई को बड़ा पुलिस पे गुस्सा है, तो आजकल वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात ही तो तुमने आधी रात को मुझे बुलाया ही क्यों, बार बार कॉल्स करके बुला रहे हो इस तरह से ना। तो आपके पास वॉइस मैसेज उसके पड़े हैं जो कि फर्स्ट मुलाकात में आपको उन्होंने होटल में बुलाया? मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस ये भी सुने कि आपके पास क्या क्या प्रूफ पड़े, मुझे सुनाइएगा। ये पहली कॉल रिकॉर्डिंग ज़रा सुनिएगा जिसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर टीम सरेआम बिलाल बेग इनको एक होटल के अंदर मुलाकात के लिए बुलाता है और वजह क्या थी जी, केस डिस्कस करना है। सुनाइएगा ज़रा। हेलो जी सामने वालेकुम अस्सलाम। स्कूल कहा था ना अंकल को, उसके सामने ही है। उसके सामने गली में ना अलनूर होटल है। अंकल यहाँ किसी से आप एक बिल्डिंग में आए भी हुए हो, वो कॉर्नर पे जो बड़ी बिल्डिंग थी ना उससे अंदर गली में है उनके होटल पूछें किसी से। अच्छा चलिए वो कर लेते हैं। हाँ अलनूर में आगे ना, सुनो रिसेप्शन पे बोल देना 212 में बिलाल मेरा बोल देना, वो आने देगा। जिस होटल में बुला रहे हैं ये कोई रेस्टोरेंट है, खाने वाला होटल है? नहीं, खाने वाला होटल नहीं था, ये दूसरे वाला होटल था, रूम होटल था। कमरे में बुलाया? बिल्कुल कमरे में। निशान यहाँ पर यह है कि एक लड़की आपको केस देना चाहती है, एक लड़की आपके साथ किसी केस पर बात करना चाहती है
और आप उसको बंद कमरे में बुला रहे हैं। नाम क्या इस्तेमाल किया कि टीम सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। उस कमरे के अंदर फिर ये बंदा आपके पैरों पर गिरा, आपको कहा कि मैं आप पर लट्टू हो गया हूँ। इसके बाद कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा, कितनी देर आप इसकी बातों में रही और कितने पैसे अब तक इसने खाए? इसने जब मुझसे निकाह की बात की ना दोबारा, तो मैंने कहा आप रिश्ता लेकर आ जाओ अपनी फैमिली को लेकर। तो कहता है नहीं, मेरी मामा को पता चलेगा कि मैं इस तरह से किसी के साथ शादी कर रहा हूँ, लव मैरिज कर रहा हूँ, तो उनकी तो तबीयत बड़ी ख़राब हो जाएगी, उनकी डेथ हो जानी टेंशन से, क्योंकि वो मामू की जो बेटी में हमारे घर आई हुई है उनके साथ उनकी बड़ी अटैचमेंट है। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप ऐसे करें, इकरार भाई को ले आए मेरे घर पे, ठीक है, इकरार भाई आएंगे तो मेरी फैमिली को इस चीज़ पर कोई एतराज़ नहीं होगा अगर आपकी फैमिली नहीं भी आती। नहीं, इकरार भाई को तो पता ही नहीं चलने देना, इकरार भाई का नाम ही क्यों आपने लिया। कहते वो मैं उनसे अपने पर्सनल मैटर डिस्कस ही नहीं करता इसी वजह से। तो मुझे तो ये था कि चलो इकरार भाई आ जाएंगे, अगर फैमिली नहीं भी आती, इकरार भाई आ जाते हैं तब भी निकाह हो जाएगा। तो मैं तो निकाह की वजह से ये सारा कुछ कितने साल चलता रहा? काफ़ी देर तक, तकरीबन 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल आपको उसने अपनी बातों में लगा के रखा कि 3 से 4 साल? जी 3 किस नाम पर, किस नाम पर? इसी चीज़ के ऊपर कि मैं निकाह कर लूँगा। मैंने जब भी उनसे बात की ना निकाह की, वैसे तो बात कर होटल में बुला लिया करता था, जब निकाह की बात करती थी तो कहता था मुझे तो इकरार भाई फ्री नहीं होने देते, कभी मुझे वो पेशावर भेज देते हैं, कभी कराची भेज देते हैं, कभी मैं बहावलपुर होता हूँ, तो कभी 6-6 महीने के लिए इसने इसी तरह से गायब हो जाना, क्योंकि उसको यही पता था कि मैं इससे रब्ता करूँगा अब तो ये निकाह की बात ही करेगी ज़्यादातर। कितने पैसे कितने खाए? पैसे जो थे ना, जो वैसे ट्रांजेक्शन्स हुई थी वो इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये लेता था मुझसे ज़्यादातर कैश पैसे। इसी तरह नाम पे कि मैंने कभी किसी बच्चे की शादी करनी है, एक दफ़ा इसने मुझे कहा कोई सादात फैमिली है, उनके हालात बहुत ख़राब हैं और भूखों मर रहे हैं, तो आप आके उनकी हेल्प कर जाएं। मैं इसी तरह से ना काफ़ी इस तरह से उसको कैश देती रही। तकरीबन कितनी कैश दी इन 3-4 सालों में? काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 2.5 लाख तक, तो कैश तो 2.5 लाख तक है। अभी क्या चाहती हैं? मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मैं मीडिया पे आने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि टीम सरेआम के जो इस किस्म के भेड़िए हैं ना, उनकी जो फेस है, उनका जो भयानक फेस है, उनका भयानक चेहरा, वो सारी दुनिया को पता चले, इकरार भाई को खुद भी पता चले, ठीक है, कि वो उसके किस किस्म के लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ वो एक्शन लें। इसने आपको क्या बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ? इसने मुझे ये कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन इसकी ये भी मुझे बाद में पता चला कि इसकी जो है वो एक और शादी भी है। एक और है? जी 2 शादियाँ इसकी। बहुत सारी शादियाँ। मुझे यही बताया गया था कि इस तरह से ना इसकी शादियाँ मतलब है, जहाँ भी जाता है किसी ना किसी को फंसा लेता है। अरे बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि ऑफ कैमरा हैं, अभी आपके सामने रखेंगे, वक्त आने पर आपको दिखाएंगे। बहुत सारी और ऐसी लड़कियां जिनका जिस्मानी इत्तिसाल किया गया इस शख्स बिलाल बेग की जानिब से। बहुत सारे और ऐसे प्रूफ हैं और ऐसी लड़कियां जिनके बयान पड़े हुए हैं, जिनको टीम सरेआम के असिस्टेंट डायरेक्टर ने सरेआम का नाम इस्तेमाल कर सरेआम का नाम इस्तेमाल करके जिस्मानी तौर पर इत्तिसाल किया। आपको ये कितने साल तक जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करता रहा सिर्फ सरेआम के नाम? मैंने आपको बताया कि सरेआम 3 से 4 साल मैंने आपको बताया। एक तरफ इकरार भाई जो कि लोगों की बेटियों के सर ढांपते हैं, सैकड़ों बेटियों की इज्जतें बचाते हैं, लेकिन दूसरी जानिब टीम सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि लड़कियों को सरेआम के नाम पर जिस्मानी तौर पर नोचता है, उनको लूटता है, उनसे पैसे खाता है और नाम इस्तेमाल क्या करता है, जी मैं सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। मेरी बहन अभी क्या चाहती हैं, और मुझे ये भी बताइएगा कि मीडिया पर आना आपकी अपनी रजामंदी थी, किसी ने आपको फोर्स तो नहीं किया कि आप कैमरे के सामने आके इनके खिलाफ कोई बयान करना चाह रही थी? मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी। जब मुझे टीम सरेआम के 1-2 और नुमाइंदों से भी मेरी बात हुई थी, उसमें एक है सैयद, उनका नाम है इरफान शाह। उन्होंने पहले तो मुझे कहा आपको इंसाफ मिल जाएगा, मैं इकरार भाई से बात करता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, तो मुझे ये लगा था कि सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो मैंने यही सोचा था कि मैंने इकरार भाई को भी मैसेजेस किए, उन्होंने जो बिलाल वाला स्क्रीनशॉट मैंने उनको भेजा था उसकी पिक्चर का, वो उन्होंने सीन भी किया था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने उनको बड़ी कॉल्स की, मैसेजेस भी किए। उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करनी है, सिर्फ इस वजह से करनी है कि जैसे मैं इस्तेमाल हो गई हूँ टीम सरेआम के नाम पे, कोई और बच्ची इस तरह से इस्तेमाल ना हो। जी मामला आपके सामने है, बहुत सारे सबूत जो कि ज़रूरत आने पर पहले भी बताया कि आपके सामने रखेंगे। एक और प्रोग्राम आपको दिखाएंगे जिसके अंदर बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको जिस्मानी तौर पर इत्तिसाल किया गया, उनके बयान भी आपके सामने चलाएंगे, आपको दिखाएंगे। अभी हमारा मकसद ये नहीं कि सरेआम का नाम बदनाम करना, मकसद ये है कि सरेआम के नाम पर जो लोग सरेआम के अंदर रहकर सरेआम का नाम ख़राब कर रहे हैं,
लड़कियों को नोच रहे हैं, लड़कियों से पैसे खा रहे हैं और उनको जिस्मानी तौर पर और उनका जिस्मानी तौर पर इत्तिसाल कर रहे हैं, उनको बेनकाब करना और सरेआम में से निकलवाना, ताकि सरेआम जिस तरह अरसा दराज से बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ी बेटियों की आवाज़ बनी बड़ी माओं की आवाज़ बनी, बड़े भाइयों की आवाज़ बनी, उसी तरह सरेआम अपना अच्छा काम जो है वो करती रहे। लेकिन ऐसे लोगों को उसमें से निकालना, बेनकाब करना हमारा और टीम सरेआम का मकसद है। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।